आज हम बात करेंगे एक एलईडी का प्रॉब्लम, जो एलईडी है TCL का, जिसका मॉडल नंबर है TX80B। तो आज हम इस एलईडी का जो प्रॉब्लम है उसके बारे में बात करेंगे। ये एलईडी हमारे पास डेड कंडीशन में आया। यहाँ पर देखिए, पावर सप्लाई देता हूँ। चलिए, पावर सप्लाई ऑन कर दिया। फ्लैश सप्लाई ऑन करने के बाद इसका जो आउटपुट का वोल्टेज है, देखिए आउटपुट में कुछ भी नहीं आ रहा है। देखिए आउटपुट 0 है। यहाँ पर दिखा देते हैं, आउटपुट का वोल्टेज नहीं है। इसी वजह से इसका जो पावर सप्लाई का लाइट है वो नहीं जल रहा है। इसका इनपुट है वो आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर देख लीजिए मीटर में, ओके। देखिए इनपुट इसका सही है, लेकिन इसका जो आउटपुट है, आउटपुट नहीं आ रहा है। तो आज हम इस सेट के बारे में बात करेंगे। तो इस सेट का जो प्रॉब्लम है वो कैसे रिफाइंड करेंगे वो पहले आपको बताएंगे। तो इसको पावर सप्लाई को ऑफ कर देते हैं, पावर को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। तो पावर सप्लाई चेक करने के लिए आपका प्रोसेस जो है, देखिए ये मेन फिल्टर में अगर वोल्टेज आ रहा है तो इसका मतलब ये रेक्टिफायर सेक्शन ओके है। तो आपका जो पार्ट है थोड़ा घट गया। तो इसके बाद क्या देखेंगे, इसके बाद देखेंगे यहाँ पर जो मॉसफेट है वो मॉसफेट शॉर्ट है या नहीं। तो चलिए पहले इसका जो चार्ज है उसे एक बार डिस्चार्ज कर लेना है, क्यों नहीं तो आपका मीटर का प्रॉब्लम हो जाएगा मीटर को। तो डिस्चार्ज करने के लिए हमारे पास तो नहीं है, ये मेरा कोड है। चलिए इसको डिस्चार्ज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अभी थोड़ा है। अभी डिस्चार्ज हो गया। ठीक है, तो डिस्चार्ज करने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर मॉसफेट जो है वो मॉसफेट शॉर्ट है या ओपन हो गया, ऐसे कुछ है। तो हमको कंटिन्यूटी रेंज पे रखना है। उसके बाद देखेंगे, ठीक है, मॉसफेट जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, मॉसफेट मीटर में सही से शो कर रहा है। तो उसके बाद जो देखेंगे उसका यहाँ पर जो डायोड है वो एक बार चेक कर लीजिएगा। यह डायोड कुछ नहीं होता, सिर्फ आपको देखना है मॉसफेट को देखने के बाद आपको आउटपुट में आना है। आउटपुट पे आके आउटपुट का डायोड जो है वो देखना है। देखिए आउटपुट का डायोड भी सही है। ठीक है, तो आउटपुट का डायोड सही है और मॉसफेट सही है। तो देखना है इसका जो सप्लाई है, ये दोनों सप्लाई आउट होगा। एक सप्लाई आपका जो मेन मदरबोर्ड का जो आपका प्रोसेसर और
फ्लैश आईसी इसका डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक सप्लाई दिया हुआ है और एक सप्लाई दिया हुआ है इसका बैकलाइट के लिए। तो बैकलाइट के लिए देखना है बैकलाइट में सेक्शन में शॉर्ट है या नहीं। तो बैकलाइट डायोड को भी एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए बैकलाइट का जो सप्लाई डायोड है वो अभी शॉर्ट शो कर रहा है। तो हमने क्या करना है, पहले बैकलाइट का डायोड्स का जो डायोड है उसे हम ओपन तो यहाँ पर देखिए ये बैकलाइट ड्राइवर का जो डायोड है उसे हमने पहले ओपन करना है। उसके बाद चलिए पहले तो दोबारा इसको लगे तो देखिए जो यहाँ पर थोड़ा सोल्डर करते हैं। ये देखिए दो डायोड को अपने एक सिरे से ओपन कर लिया। अभी टेस्ट करेंगे। तो टेस्ट करने के लिए मीटर प्रोब को बॉर्जर मोड में और डायोड मोड पर रखना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए एक डायोड का कंटिन्यूटी सही है और एक डायोड का देखते हैं। ये देखिए ये वाला डायोड इसका शॉर्ट हो गया। तो ये वाला डायोड को हमने रिप्लेस करेंगे और एक मिनट इसको पहले ओपन कर लेते हैं। इस डायोड को पहले लगा देते हैं इनिशियली टेस्ट करने के लिए। हमने इस डायोड को एक बार लगा देंगे। चलिए इस डायोड को लगा दिया हमने। ये अच्छी तरह से सोल्डर कर लेते हैं। सोल्डर करने के बाद चलिए देखिए एक डायोड को हमने ओपन कर दिया क्योंकि ये डायोड शॉर्ट था। चलिए देखते हैं अभी पावर सप्लाई ओके हुआ या नहीं। तो अभी हम इसको बॉर्जर पे छोड़ के वोल्टेज पे दे देते हैं। चलिए अभी पावर सप्लाई को ऑन करेंगे। यहाँ पर देखिए आपको वोल्टेज भी दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए वोल्टेज आ गया, बैकलाइट भी जल गया। ये देखिए यहाँ पर बैकलाइट जल गया। तो देखा आपने एक जो बैकलाइट का ड्राइवर का जो सप्लाई का डायोड है उसके शॉर्ट होने की वजह से पूरे जो बोर्ड है मदरबोर्ड है उसका सप्लाई डाउन हो गया। डाउन एक्चुअली नहीं, वो ऑफ हो गया। तो एक डायोड के लिए आपका सेट डेड हो सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।